17 साल की उम्र में आपने पहला ड्रामा पीटीवी लाहौर से शुरू किया और उस ज़माने में तो चांस मिलना बहुत मुश्किल होता था। आपकी कहानी कैसे शुरू हुई? यस, बहुत मुश्किल था। मैं अक्सर जिक्र करता हूँ इस बात का कि अगर मुझे भी उसी तरह से पाकिस्तान टेलीविज़न लाहौर सेंटर या कराची सेंटर, ये दो सेंटर्स तो बहुत बहुत ज़्यादा वो थे, क्योंकि ड्रामा तो खैर कोयटा से भी होता था, पेशावर से भी होता था और रावलपिंडी इस्लामाबाद से भी होता था, लेकिन मेजर जो था वो काम, जो अच्छे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स वो लाहौर और कराची में थे। तो हर किसी की कोशिश होती थी कि वो लाहौर या कराची से काम करे और उसको मौका मिले। तो मैं एंटर हुआ फिर कुछ ताल्लुक़ की वजह से। मेरे एक दोस्त थे, इकरामुल हक हैं अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, तो उनके दोस्त थे मोहम्मद अज़ीम, प्रोड्यूसर डायरेक्टर, जिन्होंने दरिया एक बहुत बड़ा सीरियल जो मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा सीरियल है, तो वो उन्होंने किया था। तो उन्होंने उससे मैंने ऐसी बात की कि ऐसे ही अच्छा ऐसा था मुझे शौक़ बेसिकली मेरे माहौल में नहीं था, मेरी फैमिली में नहीं था। तो वहीद मुराद साहब को देखकर मुझे शौक़ हुआ था। मतलब उस ज़माने में एंटरटेनमेंट यही होती थी स्टूडेंट लाइफ में कि नई फिल्म जब लगती थी तो हम ज़रूर देखते थे। तो और ज़्यादातर वहीद मुराद साहब की फिल्में उस वक्त बड़ी कामयाब होती थी और बड़ा हाउसफुल और खिड़की तोड़ होता था और बड़ी मुश्किल से टिकट मिलते थे। तो उसके बाद मेरा दिल चाहने लगा कि मैंने ना रेडियो किया, ना थिएटर किया, ना कुछ नहीं, और ना ही घर में कोई ऐसा माहौल। तो ऐसा दिल, मैं उससे बात की तो उसने कहा अच्छा अज़ीम हैं मेरे दोस्त मोहम्मद अज़ीम, मैं उनसे बात करता हूँ। उनसे बात की, उन्होंने कहा मेरे सामने, फिर हम मिले उनको, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं ड्रामा नहीं कर रहा, लेकिन आरिफ वकार साहब हैं वो कर रहे हैं। अच्छा। तब वो हमारे दोस्त हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। तो ऑडिशन होता था उस वक्त मेरिट पे, उन्होंने मेरा ऑडिशन किया बाकायदा तौर पे, स्क्रिप्ट दिया, सीन को याद किया, उनको परफॉर्म करवाया। पहले ही ऑडिशन में पास हो गए? जी। अच्छा। पहले ही ऑडिशन में पास हो गए। ना सिर्फ पास हो गए, आरिफ वकार साहब ने मुझे मतलब फौरी तौर पे खुशखबरी भी सुना दी कि एक तो आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और दूसरा एक्सप्रेशन बड़ा अच्छा है आपका, और मैं आपको तीसरा ये है कि मैंने आपको कास्ट कर लिया है। बानो आपा, मुन्नू भाई, अशफाक अहमद के लिखे हुए ड्रामे किए। अब लिखने वाले वैसे से नहीं या करने वाले? लिखने वाले नहीं, करने वाले तो हैं। अच्छा। मैं ये नहीं कहता कि टैलेंट की कमी नहीं है, और हमारे यहाँ तो मैं अभी भी यंगस्टर्स के साथ काम करता हूँ, जूनियर्स के साथ काम करता हूँ मैं, और बहुत से लोग तो अब मेरे पास आते ही नहीं हैं। वही बात है ना कि लोग मुझसे डरते बहुत हैं इस हवाले से कि वो एक इमेज जो है वो उस वजह से। लेकिन ये है कि वो एक डरने की ये भी वजह है क्योंकि मैं मतलब अच्छा स्क्रिप्ट नहीं है तो मैं किसी भी सूरत में नहीं कर सकता, किसी भी कीमत पे नहीं कर सकता, तो ये सबको पता है। तो अच्छा स्क्रिप्ट मुझे आज अच्छा अब जो काम हो रहा है वो हो रहा है फार्मूला राइटिंग पे। अब जितने राइटर्स हैं मैं उनको कंडेम नहीं कर रहा हूँ, उनमें से बहुत से अच्छे राइटर्स भी होंगे, लेकिन उनको पता है कि डिमांड यही है, बिक यही रहा है, तो इसीलिए वो भी उसी तरह लिख रहे हैं। वही सास बहू, वही 3 औरतें 3 कहानियाँ, वही औरतों का ग्लैमर, वही लव अफेयर्स। इसके अलावा बहुत सारे इश्यूज़ हैं